अच्छी फोटो आ जाएगी। भगवान तीन लोक के नाथ वितरागी परमात्मा जो अनंत गुणों का अनुभव कर कर आनंद उठा रहे हैं, और जब हम उनके समीप आते हैं तो शरीर पे दृष्टि होती है और सुख प्राप्त नहीं होता, और बाद में पुनः भगवान के पास आकर रोना चालू कर देते हैं कि अरे तुम्हारे दर्शन करने के बावजूद भी मुझे सच्चा सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। लोग तो बोलते हैं कि विश्व में तुम सबसे उत्कृष्ट हो, तुमसे उत्कृष्ट कोई नहीं है, इस गांव में सबसे अच्छे फोटोग्राफर तुम हो। ऐसी है तीन लोक के नाथ, सबसे अच्छे स्वरूप को बताने वाले, मेरे स्वरूप को बताने वाले आप हो। उसके बावजूद भी मैं कल्याण नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम शरीर में दृष्टि करोगे, जब तक तुम गतियों में दृष्टि करोगे, जब तक तुम मैं स्त्री हूं, पुत्र हूं, पति हूं, पुरुष हूं, पर्याय में दृष्टि करोगे, तब तक अच्छी फोटो नहीं आएगी। बात क्या है? तो विनय पाठ के माध्यम से हम भगवान को बोल तो रहे हैं, परंतु उनके स्वरूप को समझकर जब मन प्रसन्न चित्त होगा तो फोटो कैसी आएगी कि जैसे हम हैं वैसे हम दिखेंगे। जैसा मेरा स्वरूप है, भगवान को देखकर वैसा स्वरूप दिखने लगेगा, प्रतिभाषित होने लगेगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। कल हमारी चर्चा चल रही थी, तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे वीर वीर हे प्रभु, तुम्हारे पद पंकज कमल रूपी चरण, चरण रूपी कमल को पूजने से, आपके चरणों पर दृष्टि से विघ्न रोग टल जाए। विघ्न अर्थात कर्म, कर्म की थोड़ी सी व्याख्या और करते हैं। कल जब मैं पुनः विचार कर रहा था ना, तो और अच्छी व्याख्या निकल के आई। विघ्न और रोग है ना, विघ्न यानी क्या बोला था? अरे विघ्न का कर्म, 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 और रोग का भाई जन्म जरा, जन्म जरा मृत्यु, ये क्या है? रोग। कर्मों में भी जो चार कर्म है, वास्तव में ये विघ्न है। क्या कहा? क्या कहा? कर्मों में भी जो ज्ञानावरण आदि चार कर्म है, ये विघ्न है। मेरे ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला, अरे बोलो, ज्ञानावरण। मेरे श्रद्धान के ऊपर आवरण डालने वाला, दर्शनावरण। इन सब से भी भयानक मोहिनी। वास्तव में विघ्न जो है वो मोहिनी कर्म है। सर्वप्रथम विघ्न को चार कर्म लेना है। ज्ञानावरणादि चार कर्म मेरे स्वरूप को ढकते हैं, मेरे गुणों के ऊपर आवरण है, मेरे गुणों के ऊपर विघ्न है। इसलिए यहाँ विघ्न यानी चार, ज्ञानावरणादि चार कर्म लेना, और उससे भी ज्यादा जो भयानक आवरण और भयानक विघ्न है वो मोहिनी कर्म है। मोहिनी के कितने वेद? कौन कौन से? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। उनमें भी जो दर्शन मोहिनी है वो वास्तव में विघ्न है, क्योंकि वो मेरे श्रद्धा गुण की पर्याय के ऊपर विघ्न है, वो मेरे श्रद्धान पर विघ्न है। मेरे श्रद्धान को उसने विपरीत बना रखा है, इसलिए वो विघ्न है। आवरण है ना, विघ्न है। दर्शन मोहिनी, दर्शन मोहिनी के उदय से ये जीव मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्व नाम किसका? उल्टी
मान्यता का नाम मिथ्या, उल्टे श्रद्धान का नाम मिथ्या। मैं अपने आप को जीव ना मानकर शरीर आदि की दृष्टि से देखता हूं, ये मिथ्यात्व, ये विघ्न है। हमको ये समझ में आता है कि भगवान के चरण छूने से, भगवान के अभिषेक प्रक्षालन से, पूजन से ये सांसारिक विघ्न टल जाएंगे। थोड़ी सी गंभीर बात बोलूं, तुम बोलो कि पंडित जी दोनों तरीके की बातें कर जाते हो। अरे पुण्य के उदय से और विशुद्ध भावों से हो सकता है कि व्यवहार में विघ्न और रोग टल जाए। क्या कहा? क्या कहा? उदय अवस्था से आपने पुण्य कर्म का बंधन किया तो हो सकता है कि लौकिक में तुम्हारे शरीर आदि के विघ्न रोग टल जाए, हो सकता है। पुण्य का उदय इस रूप आए तो शरीर आदि में कोई रोग हो वो चला जाए, हो सकता है। परंतु अगर रोग के नाश के लिए भगवान के पास आओगे तो महापाप। बात क्या नहीं, भगवान बोले रोग नाश हो जाए, इस उद्देश्य के साथ आओगे। भगवान मेरी दरिद्रता दूर हो जाए, इस उद्देश्य के साथ आओगे। तो पुनः मैंने बताया था, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में लिखा है कि सांसारिक भोगों की इच्छा के साथ भगवान अनंत आदि के पास जाओगे तो तीव्र पाप बंद ही होगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तो पुण्य कैसे मिलेगा? कि भगवान के चरणों में जाकर उनको अपने स्वरूप भाषित करें, तब जाके हो सकता है कि तुम्हारी झोली में उस रूप पुण्य का बंध आ जाएगा। आगे बहुत बढ़िया चर्चा है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता। अब करते हैं आगे चर्चा। मैं कह रहा हूं इतनी सटीक बात विनय पाठ में है ना, बहुत कम मिलती है। वैसे तो जिनवाणी का एक एक अक्षर हमारे कल्याण के लिए, क्या कहा है, जिनवाणी का एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारे कल्याण के लिए। अब उसमें भाव भाषण हमें करते हैं कि हम किस ओर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विपरीतताएं नहीं आती। जिनवाणी पढ़ने के बावजूद अगर विपरीतता आना चाहे तो कितने ही विपरीत लोग जिनवाणी पढ़ने के बाद हो गए। भगवान आदिनाथ के समय 363 पद निकले थे ना, उनकी वाणी को सुन के। ये तो हमारे ऊपर है कि हमें ग्रहण क्या करना है। बात ख्याल में क्या नहीं भैया, बात ख्याल में। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग जन्म जरा मृत्यु रोग है। ये शरीर की अवस्था है, ये मेरी अवस्था नहीं है। भगवान आप शरीर सुख देने वाले नहीं है। कल भजन की चर्चा की थी ना, तो पूरे भजन में यही है कि जब जब हम भगवान की आंखों को देखते हैं क्या होता है? लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संग। ऐसी कौन सी अवस्था नहीं है? कण कण को जी भर भर देखा। अब आपके समीप आ गया और आपकी आंखों में आंखें डाल के जब देखा, ये मेरा एक भक्ति का भाव है। आंखों में आंखें कैसे डाल सकते हैं? नासा की दृष्टि है, ये तो भक्ति पर रचना है ना। तो ये भक्ति के भाव है कि हे अनंत परमात्मा, हे वीतरागी भगवान, अच्छा नाम ले लो, हे नेमिनाथ भगवान, भाव जोड़ते ना। जब मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के देखा, भूलना है ना नेमिनाथ भगवान, तो मुझे भाषित हुआ कि लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार, और परछन भंगुर जगत में, परछन भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सारे आते। बोलो नासा दृष्टि अपाज जिनमें झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, निरखो अंग। यही बात यहाँ कहते हैं
कि तुम पद पंकज पूजते, तुम्हारे चरण को देखते मात्र से मुझे ऐसा लगा कि अनादिकाल से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, स्थिरता नामक चीज मेरे पास अभी नहीं आई प्रभु, मेरे अंतरंग में स्थिरता नहीं है,